कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं राजेश पालविया, जिनसे हम करेंगे चर्चा और समझेंगे कि इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए जब थर्ड या फोर्थ ऐसा डे है जब बाजार के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए राजेश जी से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड जल्दी से दिखा देते हैं और येस्टरडे हिट कॉल्स जो कल के मेहमान थे उनकी हिट कॉल्स भी आपके सामने रखते हैं। लक्ष्य सिंह थे कल हमारे साथ। उन्होंने लॉरस लैब के बारे में जिक्र किया था, करीब 5% का गेन आपके पास आया होगा। इसके बारे में हम बात कह भी रहे थे कि जो फार्मास्यूटिकल शेयर्स है वो अपने आप में काफ़ी ठीक लग रहे हैं। आज हमने सुबह भी डिविस लैब एक शेयर दिया। AB कैपिटल को बेचने की रिकमेंडेशन थी, फ़ायदा मिला 3% का। डिविस लैब उन्होंने कल चुना, हमने भी आज सुबह चुना, 1.5% का गेन आपको यहाँ से भी आया होगा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ से। टाटा मोटर्स बेचा होगा तो 1.5% का गेन वहाँ से, और एम्फेसिस बेचा होगा तो करीब 1% का गेन वहाँ पे। आप इस पूरे रिपोर्ट कार्ड में एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि बाय और सेल दोनों के दोनों शेयर्स हमने आपके सामने रखे हैं और ज़्यादातर में आपको प्रॉफिट हो ही रहा है, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो। हमारी कोशिश ये होगी कि आज के मेहमान राजेश पालविया जी से मिलकर कुछ ऐसे शेयर छाटे जाएं, ऐसे शेयर्स ट्रेडेबल शेयर्स देखे जाए जहां पे सीधा सीधा प्रॉफिट बनने के चांसेस हों, ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और कल उनका रिपोर्ट कार्ड हम लेके आ जाएंगे। ये 12 से 12 हम लेते हैं, यानी कि कल 12 बजे जब लक्ष्य आपको ट्रेड बता रहे थे, आज 12 बजे तक के जितने प्रॉफिट्स हैं वो कैलकुलेट करके हम लेके आते हैं। अब हम जरा राजेश सर से मिलने की कोशिश करते हैं और उनसे समझते हैं कि अभी निफ्टी पर पहले क्या करना चाहिए, फिर उनके शेयर्स भी हम जानेंगे। राजेश सर, पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। दूसरा, ज़रा निफ्टी पे बताइए, निफ्टी ने कल जब 19,500 के ऊपर क्लोज किया था ना, लास्ट में जाते आते, तो हमको लग रहा था कि ये ट्रैप ना हो, क्योंकि कई बार क्लोजिंग आपको अच्छी मिल जाती है, वापस फिर गैप डाउन करेंगे, फिर आप फंस जाएंगे। कुछ ऐसा ही आज हुआ। कल की 905 के 50 के ऊपर क्लोजिंग, आज गैप डाउन हुए, अब फिर से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पॉट में तो नहीं आ रहे सर 500। तो गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो देखिए बिल्कुल मार्केट में दबाव हमने देखा, कल के सेशन से ही देखा, तो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट में बनते हुए दिखा, और जो कि एक पुट बेस था 19,600 19,500, वो दोनों पुट बेस को मार्केट ने ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए दिखा है, जिसके चलते हमें लगता है कि मार्केट में जो भी छोटे मोटे उछाल आ रहे हैं वहाँ पे अब एक सप्लाई बना हुआ है। तो 19,600 में जो जिस तरीके से कॉल राइटिंग एक्टिविटी कल के सेशन में और आज के सेशन में होते हुए दिखी है, वो क्लियरली दिखाता है कि 19,600 को क्रॉस करने में मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे अभी वक्त लगेगा, और हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन निफ्टी में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हम 19,400 की तरफ भी फिसलते हुए दिखे, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप नियर टर्म के हिसाब से वीक हो चला है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश है। तो इसमें कोई डरने वाली सच कोई बात नहीं है। ये एक मार्केट के टेक्निकल एडजस्टमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, वो उसको मान के हमें लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उछाल में हम बेचने की सलाह देंगे। 19,600 हमारे स्टॉप लॉस है, जब तक उसके नीचे रहेंगे, हम उसके नजदीक जब तक पहुंचेंगे तो हम वहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे, और नीचे के टारगेट 19,400 तक हमें लगता है निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है सर। बैंक निफ्टी पे कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान है तो वो भी बता दीजिए। देखिए बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे 45,000 के लेवल को मार्केट ने तोड़ा है, जो कि एक अच्छा पुट बेस था, और लग रहा था कि ये वीकली एक्सपायरी में वो पुट बेस होल्ड आउट होगा, लेकिन आज के सेशन में भी देखें तो उसके नीचे ही हम कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो पुट राइटर्स में जरूर एक अनवाइंडिंग का प्रेशर यहाँ पे बनते हुए दिखा है, तो जिसके चलते 44,700 इवन 44,600, ये दो लेवल हमें लगता है कि ड्यूरिंग द डे आते हुए दिख सकते हैं। तो जब तक हम 45,000 के नीचे हैं, व्यू थोड़ा सा बियरिश है बैंक निफ्टी में भी, और 44,700 600 तक की डाउन साइड हमें लगता है बैंक निफ्टी स्पॉट पे आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारा व्यू नेगेटिव है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि ये जो डिप्स मिल रही है ये एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस से बाय करने की। बट हो सकता है कि आज वीकली एक्सपायरी थोड़ा प्रेशर रहे मार्केट में, और लोअर साइड से बाइंग आते हुए मिले, बट अभी यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी 45,000 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, ठीक है। दोनों पे आप ये कह रहे हैं कि सेल ऑन राइज किया जा सकता है। अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आप एवरेज करें, अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि इस गिरावट को
आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें, अभी थोड़ा सेटल हो जाने दें। देखिए लेवल्स हैं तो भले छोटे-छोटे, लेकिन अभी भी वो गिरावट वाला लेवल्स पूरा कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा। आप सुबह से ही देख रहे होंगे स्ट्रगल कर रहा है मार्केट। एक बार उसने कोशिश की हरे निशान में आने की, लेकिन उसके बाद फिर से गिर गया। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। करीब 200 पॉइंट आपको भी बैंक निफ्टी के अंदर और गुंजाइश है नीचे जाने की, और करीब 100 सवा 100 पॉइंट आपके भी निफ्टी के अंदर जाने की गुंजाइश बनती है। अब हम सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। इंडाइसिस का व्यू आपके सामने हो गया। अब हम पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। सर आज एक सीमेंट कंपनी है एसीसी, वो चल रही है आज हमारे फ्रेश लॉन्ग कॉल्स में, वो शामिल है। दूसरा शेयर आइशर मोटर। आप इन दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए, कहीं ट्रेड बनता है तो बताइए, अगर नहीं बनता तो इसको हम अवॉइड की लिस्ट में भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इनकी रिप्लेसमेंट में भी कोई शेयर दे सकते हैं। तो डिम्पी जी, देखिए एसीसी पे तो व्यू बुलिश है, और एसीसी में आज जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप बना है, हमें लगता है कि यस यहाँ पे फर्दर और तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। जिस तरीके से पूरे सीमेंट स्पेस में देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों में भी बनते हुए दिखा, और एसीसी में तो वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे टेक्निकली होते हुए दिखा है। तो एसीसी पे व्यू बुलिश है, और हमें लगता है कि अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ या करंट लेवल पे भी ले रहे हैं तो होल्ड रख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा फ्यूचर्स में वो होगा करीब 2015 के आसपास, और अपसाइड में हम यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 2080 से लेके 2090 तक की अपसाइड एसीसी में आते हुए दिख सकती है। तो एसीसी पे व्यू हमारा बुलिश है, और यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखने की सलाह है। आइशर मोटर पे हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे अभी वेट करना चाहिए। हालांकि स्टॉक में एक आज अच्छा मूव बना है अपसाइड का, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो स्टॉक में जो इसका एक सप्लाई जोन है 3370 से लेके 3400 की रेंज में, वो एक चैलेंजिंग लेवल है। जब तक वो 3400 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है, थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है कि एक सप्लाई बनते हुए दिखेगा। तो आइशर मोटर यहाँ पे अभी हम अवॉइड करने की सलाह देंगे, लेकिन एसीसी पे व्यू हमारा बुलिश है। ओके ठीक है, एसीसी हुआ पास, आइशर मोटर को हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो फिलहाल आपके ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। 2080 के टारगेट के लिए आप एसीसी बाय करिए। 2015 एक स्टॉप लॉस है, एट द मिडल ऑफ दिस रेंज है। स्टॉप लॉस और टारगेट अगर आप देख रहे होंगे तो आपका रिस्क रोड जस्टिफाई हो जाएगा। आप भले कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करें, अभी भी 2.5% शेयर ऊपर है। आइशर को हम ड्रॉप कर लेते हैं। आते हैं शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स पर। सर एक डिविस लैब है, सुबह हमने भी इस शेयर को चुना था, आज शॉर्ट कवरिंग आ रही है। एक्चुअली में बाजार की गिरावट में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, और एक इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग चार्ट था जिसको इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है कई दिन पहले ही। तो ये शेयर आज 55 रुपये ऊपर आ चुका है। सर आपकी कॉल क्या है डिविस लैब पे और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे? दूसरा शेयर है एचएएल। और डिम्पी जी, शॉर्ट कवरिंग जो बनी है डीवीज लैब में, हमें लगता है कि फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरा फार्मा स्पेस में एक अच्छा बाइंग का रुझान पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू बेसिस पे देखने को मिला, और आज के सेशन में भी इस वोलेटाइल मार्केट में फार्मा स्पेस एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो हमें लगता है डीवीज लैब में बिल्कुल यहाँ पे बाय का ट्रेड ओपन रखना चाहिए, और हमारा भी यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है स्टॉक पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो टारगेट आ सकते हैं वो 3830 से लेकर 3850 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो जो आज का शॉर्ट कवरिंग का मूव है, हमें लग रहा है कि ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 3703 ये स्टॉप लॉस रख के डीवीज लैब पे बिल्कुल बाय करने की सलाह है। एचएएल में देखें तो जरूर एक करेक्शन के बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनी है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसके पॉजिटिव है, लेकिन नियर टर्म में अभी भी हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे स्टॉक को हायर साइड पे सप्लाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से जो एक सप्लाई कंटिन्यूस बेसिस पे बना हुआ था, तो अभी भी हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। 3820 ये लेवल को मॉनिटर करेंगे, जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होंगे अभी यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि हमें लग रहा है कि 3820 के आसपास वापस से इसमें एक सप्लाई आते हुए दिखेगा, और हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करे पुल बैक के लिए। तो 3820 के बाद जरूर यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। अभी थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे एचएल को। ठीक है, एचएएल भी यहाँ पे अवॉइड हो गया, लेकिन डिविस हो गया पास। तो कुल मिला के 4 शेयर सर से हमने पता किए, जिसके अंदर डिविस लैब को लेकर उनका खुद का अपना भी एक कॉल है, ट्रेडिंग कॉल्स में शामिल है। तो आप इस पे कॉन्फिडेंस डबल हो गया। आपका 3830 तक का टारगेट, 3850 तक का दूसरा टारगेट आपको बनता है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स हमने छोड़ दिया, अवॉइड कैटेगरी में डाला।
बिल्डअप में आए थे तो हमने ACC को पास किया 2080 के टारगेट के लिए 2015 का स्टॉप लॉस है। जिसके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको मिल रहे हैं सिर्फ वही ट्रेडेबल शेयर्स हैं। जिनके स्टॉप लॉसेस टारगेट नहीं मिल रहे इसका मतलब उनमें आपको ट्रेड नहीं लेना। वो डिस्कशन का पार्ट तो बने लेकिन ट्रेड का पार्ट नहीं है। आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हमने दिखा दिए। तो उम्मीद तो है कि आज 19,400 तक भी एक बार टेस्ट कर जाए और कोई बड़ी बात नहीं है 400 के भी नीचे फिसल जाए। और तो इस पे आप बैंक निफ्टी पे भी ध्यान रख सकते हैं। 44,600 तक के टारगेट हैं, यहाँ पर भी आपको वीकनेस दिखेगी। तो इंडाइसिस का कॉल, तेज़ी वाले सेगमेंट से 2 ट्रेड ऑलरेडी आपको हमने बता दिए। अब जरा शॉर्ट के ट्रेड को पता करने का समय हो गया है। तो देखते हैं पहले ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स। राजेश सर, 2 शेयर हमने चुने जहाँ पे आज फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है। फर्स्ट इज़ गुजरात गैस और सेकंड इज़ टाइटन। टाइटन के नंबर ख़राब थे, शेयर लुढ़का है, 1.5% नीचे है। और दूसरा है गुजरात गैस, 3-3.5% ये शेयर भी नीचे है। इसके भी नंबर्स का इम्पैक्ट है इसके पास। तो बिल्कुल डिम्पी जी, गुजरात गैस में आज एक शॉर्ट बिल्टअप का डेटा बिल्कुल बनते हुए दिखा। ऑलमोस्ट अगर देखें तो 9-9.5% के आसपास के ऊपर इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहे हैं। और स्टॉक में टेक्निकली भी देखें तो एक गैप डाउन देखने को मिला और स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, जो कि इसके एक मल्टीपल सपोर्ट जोन थे 460 के आसपास के, वो लेवल भी आज ब्रेक डाउन करते हुए दिखा है। तो हमें लगता है जिस तरीके का यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप का डेटा बना है और 460 का इंपॉर्टेंट लेवल आज तोड़ के ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। 462 स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को कैरी करने के लिए। और डाउन साइड में हमें लग रहा है कि जिस तरीके से स्टॉक में एक वीकनेस बनी है, ये नेक्स्ट टारगेट जो इसका लोअर साइड पे बन सकता है वो 434 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो गुजरात गैस में हमें लगता है यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कैरी करना चाहिए और यहाँ पे फर्दर डाउन साइड आते हुए दिख सकती है। टाइटन में भी देखें तो आज जिस तरीके से एक बिकवाली का आज यहाँ पे सेशन बना है, स्टॉक ने अपने एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकडाउन भी आज करते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। और जो शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बने हैं, हमें लग रहा है कि करीब 2-2.5% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट भी आज ऐड होते हुए दिखे शॉर्ट साइड के। तो ये स्टॉक भी अब यहाँ पे अगर 3040 के नीचे रहता है या जिन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट लिया है तो उनके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब 3000 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। 3000 के स्टॉप लॉस अगर ये नहीं क्रॉस करता है हायर साइड पे तो इसमें भी फर्दर प्रेशर देखने को मिल सकता है। और नीचे में 2860 तक की डाउन साइड हमें लगता है ओपन होते हुए दिख सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म कैटेगरी में देखें तो स्टॉक एक बुलिश है, लेकिन नियर टर्म में एक प्रेशर बनते हुए दिख सकता है। 2860 की तरफ फिसलते हुए स्टॉक देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो शॉर्ट्स के दोनों ट्रेड आपने देखे हैं, दोनों पे कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेड भी मिल रहा है। गुजरात गैस, टाइटन, दोनों पे लेवल्स एक बार जरा देखेंगे। 2860 और 3000 का एक स्टॉप लॉस है। ये टाइटन की एक ट्रेड है। आगे बढ़ते हैं, जरा अनवाइंडिंग के शेयर्स भी पता कर लेते हैं सर से कि अनवाइंडिंग के शेयर्स कौन से हैं 2 और उसमें क्या करना चाहिए। राजेश सर, जो 2 शेयर हमने अनवाइंडिंग के हिसाब से चुने हैं, पहला है ट्रेंट, टाटा ग्रुप की कंपनी। अभी फ्लैट हो रहा है ऑलमोस्ट, थोड़ी देर पहले तक लाल निशान था इसमें ज़्यादा। आप इसको ड्रॉप करना चाहें ड्रॉप भी कर सकते हैं। दूसरा हेवल्स है सर, हालांकि ये बेहतरीन शेयर्स में से एक है लेकिन फिर भी थोड़ी अनवाइंडिंग है। आप चेक कर लीजिए, दोनों को ड्रॉप करना है, ड्रॉप भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स को ड्रॉप करना चाहिए। इंटेंसिटी नहीं है, अनवाइंडिंग जरूर होते हुए दिख रहा है, लेकिन एक माइल्ड एक्शन है दोनों ही स्टॉक में। एज सच वॉल्यूम एक्शन मिसिंग है, तो हमें लगता है यहाँ पे ड्रॉप करना चाहिए। दोनों ही स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रेंड की बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है ये एक माइल्ड अनवाइंडिंग का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पुल बैक के चांसेस वापस बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि अभी यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करेंगे। ट्रेंड को भी और हेवल्स दोनों ही स्टॉक अवॉइड कैटेगरी में। ठीक है, दोनों अवॉइड की कैटेगरी में हम डाल देते हैं। वैसे शेयर्स का चुनाव से हमको भी ऐसा लग रहा था, हालांकि हमको करना पड़ा क्योंकि जो चीज़ डाटा दिख रही होती है वो तो हमको लिखना ही होता है। तो कन्विक्शन उतना भी स्ट्रांग नहीं था हमारा भी हेवल्स और ट्रेंड को लेकर, इसलिए दोनों को दोनों शेयर ड्रॉप है। कुल मिला के जितने शेयर्स हमने पता करने थे सर से पता कर लिए हैं। अब जरा ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में पता कर लेते हैं सर की, और उसके बाद समय बचेगा तो हमारे पास तेज़ी और मंदी वाले 2 शेयर और हैं जिनको हम अगले 24 घंटे के हिसाब से भी प्लस कर सकते हैं।
तो पहले ट्रेडिंग कॉल से ले लेते हैं सर से। राजेश सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल, एक तो हमको पता लग गया डीवीएस लैब, स्टॉप लॉस टारगेट आप एक बार फिर से बता दीजिएगा उसके। तो बिल्कुल डिम्पी जी, डीवीज लैब पे व्यू बुलिश है और हमें लगता है फार्मा स्पेस में डीवीज लैब, लुपिन, ये दोनों स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है 3830 3850 तक के अपसाइड का टारगेट हम डीवीज लैब में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 3703 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है आईआरसीटीसी का। अगर आप इसके वीकली सेटअप भी देखेंगे तो लास्ट 4-5 वीक से एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट करंट वीक में आते हुए दिखा है। और आज जिस तरीके से लॉन्ग एडिशन यहाँ पे, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बना है, करीब 3% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए हैं। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। 690 तक के अपसाइड का टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 644 का। तो हमें लगता है डीवीज लैब, आईआरसीटीसी, ये दो स्टॉक यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं फ्यूचर साइड में। ओके, ठीक है। आईआरसीटीसी, डीवीएस लैब, आपने ऑलरेडी पहले भी इसके बारे में बताया, दोनों के लेवल्स आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। सर, कोई ऑप्शन का सौदा है राजेश सर? देखिए, ऑप्शन में हमें लगता है एसीसी पे फोकस करना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है स्टॉक, तो एसीसी ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है, व्यू हमारा बुलिश है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पिक करना चाहेंगे स्टॉप लॉस को, जो कि हमने 2060 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हमें लगता है यहाँ पे बाई किया जा सकता है, जो कि करीब 48 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस जो अब चेंज करने होंगे वो होंगे करीब 38 रुपीज के आसपास के स्टॉप लॉस रखे इस ट्रेड को बाय करने के लिए, 2060 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के जो आ सकते हैं वो 90 रुपए से 100 रुपए तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है एसीसी एक बेहतरीन स्टॉक यहाँ पे लग रहा है और एसीसी में मोमेंटम यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, क्योंकि मार्केट भी देखें तो थोड़ा सा पिछले 10 मिनट में देखें तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बढ़ा, इसी के चलते एसीसी में थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुआ है। तो हमें लग रहा है कि 2060 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है 38 के स्टॉप लॉस से। हाँ, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जैसे से आप बता भी रहे थे, थोड़ा मार्केट ड्रैग हुआ है, अभी 82 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी। और आपने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा शॉर्ट के बारे में भी बोला था, और वो लेवल्स भी धीरे धीरे अचीव हो रहे हैं। तो इंडाइसिस पे तो लेवल अचीव हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बनता है ज़्यादातर शेयर्स पर। वो शेयर्स की ऑप्शंस पे भी प्रेशर बनता है, और ऑप्शंस के अंदर हमने कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ लेवल्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड रहे। अभी ये जो 2060 की कॉल है आपको एसीसी की, ये मंथली कॉल है, ध्यान रखा जाए। इस बार 31 तारीख की एक्सपायरी है, पूरा महीना आपके पास रहेगा। आप वैसे तो इतना समय लगेगा ही नहीं, ये जल्दी फ्री कर देगी आपको। 38 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस रखें, आप 40 से 42 रुपये में इसको ले सकते हैं। 100 रुपये तक का टारगेट है। अब आप रिस्क रिवॉर्ड खुद से चेक कर सकते हैं कितना शानदार आपको बनता हुआ दिख रहा है। और इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है ही इसमें, ऑलरेडी 2% ऊपर है आज की बाजार की गिरावट में भी, तो ये भी इसकी ताकत अपने आप में शो हो रही है। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी ट्रेड्स के बारे में। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।